हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बिफोर यू पे। और मैं हूं आपका होस्ट रत्नेश कुमार गिरी। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे काफ़ी कुछ आपके लिए नॉलेजेबल चीज़ें आती है, जिसमें एक तो केबीसी फॉर्मेट में क्यूज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नॉलेज सीरीज भी कंटिन्यू चल रही है, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियोज़ में अटल सेतु के बारे में बिल्कुल इन डिटेल देखा था कि कब से बनी, कितनी लागत आई है, कौन उसको मैनेज करेगा। तो हमारा ये प्रयास होता है कि जो भी आपको वीडियोज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाए इस सीरीज़ के अंदर, उसकी पूरी जानकारी दी जाए बिना मिर्च मसाले के साथ। तो बने रहिएगा अंत तक। इस वीडियो के अंत तक आपको काफ़ी कुछ नॉलेज हो जाएगा भारत मालदीव के रिश्तों के बारे में। साथ ही साथ किस तरह से ये रिश्ते पनपे हैं, क्या क्या आज के समय में नए बदलाव आए हैं, उन सबको भी देखेंगे। और साथ ही साथ हाल फिलहाल में जो 3 मुद्दे हैं, पर्यटन विवाद, इंडिया आउट जो कैंपेन चल रहा है मालदीव में, और साथ ही साथ चीन का जो प्रभाव है मालदीव के ऊपर वो किस तरीके से है, उन सारी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए, सेशन अच्छा लगेगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। साथ ही साथ इन सबसे बढ़ के पर्यावरण, परिवार, इन सब का ध्यान रखेंगे। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि मालदीव है कहाँ। तो आपको इंडिया, एक पूरे वर्ल्ड का एक मैप दिखाना चाह रहा हूँ, जिसमें देखिए ये है आपका एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। नीचे यहाँ पर अटलांटिका जो आपका, सॉरी, अंटार्कटिका जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, जहाँ पर मैं अभी आपका लेजर कर्सर रख रहा हूँ, ये आपका है, आपका मालदीव, जो कि भारत का एक जलीय पड़ोसी देश भी है। इसी को यहाँ पर देखिए एक बड़ा साइज में दिखाया गया मालदीव को। तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब इसकी बात करें तो इसकी संरचना देखिए तो बहुत सारे छोटे छोटे अटोल्स और द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें देखिए आपका यहाँ पर बहुत सारे अटोल्स हैं। इसकी राजधानी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी हो गई माले। ठीक है, तो जो कि माले अटोल पे बसा हुआ है। और एक यहाँ पर और मैं इंपॉर्टेंट दिखाना चाहूँगा, ये जो है अड्डू अटोल। अड्डू अटोल क्योंकि ये भी विवाद में रहा था पहले, जिस पर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, इंडिया ऑन कैंपेन के बारे में। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है विषुवत रेखा। तो वैसे तो मालदीव का ज़्यादातर हिस्सा आपका उत्तरी गोलार्ध में है, यानी विषुवत रेखा के उत्तर में है, लेकिन कुछ हिस्सा आपको विषुवत रेखा के दक्षिण में भी देखने को मिल जाएगा, खासतौर पर ये अड्डू अटोल का एरिया। अब थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लें मालदीव के बारे में। तो बोलता है कि देखिए, मालदीव कैसा देश है, तो मालदीव इज एन आइलैंड नेशन, द्वीपीय देश है ये। कहाँ बसा हुआ, तो बोलता है इंडियन ओशियन में है, हिंद महासागर में ये आपको देखने को मिल जाएगा। टोटल कितने अटॉल्स हैं, तो बोलता है 26 अटॉल है। अटॉल क्या होता है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो फिलहाल समझिए कि ये द्वीपीय देश है हिंद महासागर का, और इसमें 26 अटॉल है। और साथ ही साथ आपका 1500 कोरल आइलैंड है। कोरल आइलैंड होता है जो आपके कोरल, जो एक जीव है, उससे बनता है। जब वो मर जाते हैं तो वो वहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में वहाँ पर एक हार्ड सरफेस बन जाता है, जिसको बोलते हैं कोरल द्वीप। तो 1500 कोरल द्वीप, साथ ही साथ 26 अटॉल से बना हुआ आपका ये द्वीपीय देश है। फिर बोल रहा है देखिए यहाँ पर कैसी व्यवस्था है आपकी, तो बोलता है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, यानी यहाँ पर आपका पार्लियामेंट है, संसदीय है। साथ ही साथ रिपब्लिक है, यानी यहाँ पर जो भी हेड होंगे, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो भी इनके हेड होंगे, उनका चुनाव होगा, वो चुन करके आएंगे। बोलता है कि देखिए यहाँ पर जो है वही चीज़ बोला जा रहा है कि प्रेसिडेंट सर्व करेंगे पूरे देश को, और प्राइम मिनिस्टर भी होंगे जो कि गवर्नमेंट के, जैसे इंडिया में होता है ना कि आपको राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखने को मिल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है कि जो प्रेसिडेंट है यानी राष्ट्रपति जो होगा वो पूरे देश का प्रमुख होगा, और जब प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रधानमंत्री होगा, वो सरकार का प्रमुख होगा। ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि इसकी राजधानी मैंने आपको बता दी माले है, और इसकी जो कुल पॉपुलेशन है, बोलता है कि लगभग 5,37,795, यानी लगभग 5.5 लाख की आबादी है। तो मोटा मोटा आप समझिए कि द्वीपीय देश है, 26 अटॉल है, ये सारा चीज़। अब देखिए होता क्या है ये अटॉल। तो देखिए यहाँ पर भारत के, यहाँ पर आपको दुनिया के संदर्भ में मैंने दिखाया इसकी स्थिति। अब यहाँ पर भारत के संदर्भ में देखिए कि भारत यहाँ पर है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर मैं अभी कर्सर को ले जा रहा हूँ, ये है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे देखिए यहाँ पर आपको ये मालदीव वाला क्षेत्र देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी माले है। ठीक है, और यहाँ पर इस लक्षद्वीप वाली व्यवस्था को देखिए, तो ये भी आपका, इस हिस्से को देख रहे हैं आप, कर्नाटक और केरल वाला हिस्सा है। इससे यहाँ पर ये देखिए इसकी आवागमन होता है, ज़्यादातर केरल वाले से होता है। और यहाँ पर इस तरीके से आपके लक्षद्वीप की व्यवस्था देखने को मिल जाएगी। अलग अलग यहाँ पर कोरल द्वीप यहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे। लक्षद्वीप जिसमें देखिए 2 इंपॉर्टेंट द्वीप है आपके, एक तो कावीरती है और मिनिकॉय है। इसी का एक द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है कदमत। इसी के नाम पे देखिए तो अभी नेवी का एक जहाज भी लॉन्च हुआ है, तो याद रखिएगा INS कदमत जो है आपके लक्षद्वीप के एक
अटॉल एक द्वीप के नाम पे पड़ा था। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिएगा कि ये आपका लक्षद्वीप का व्यवस्था है, यहाँ भी छोटे-छोटे द्वीप हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएँगे कि आपको मालदीव बालू क्षेत्र में देखने को मिले हैं। अब ज़्यादा दूरी भी नहीं है दोस्तों, तो इस चीज़ को समझिएगा। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर और क्या-क्या व्यवस्था आपको दिखाई जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि अटॉल क्या होता है। तो अटॉल के बारे में बोल रहा है कि अटॉल जो है ना स्मॉल रिंग शिप आइलैंड होता है। यानी ये गोलाकार रिंग जैसा एक आइलैंड होता है जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है। यानी ऐसे ही इन द्वीपों को देखिए तो ये जैसे-तैसे हैं, इनका आकार अलग-अलग है। लेकिन आप अटॉल वाले को देखिए, इस वाले में, तो ज़्यादातर आपको जो अटॉल वाला एरिया दिखेगा वो बिल्कुल ऐसे गोलाकार टाइप में दिखेगा, गोले जैसा दिखेगा, उसको बोलते हैं अटॉल। ठीक है? तो याद रखिएगा वैसे द्वीप जो आपके गोलाकार संरचना में होते हैं, बिल्कुल घोड़े की नाल के आकार में होते हैं या बिल्कुल रिंग जैसे होते हैं, उनको एटॉल बोलते हैं। बोलता है कि यहाँ पर देखिए पूरी दुनिया में 7,000 से भी ज़्यादा एटॉल हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको कहाँ मिलेंगे तो ही विषुवत रेखा वाले क्षेत्र में मिलेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि बिल्कुल विषुवत रेखा के आसपास का ये क्षेत्र है आपका पूरा, इसीलिए आपको ज़्यादातर एटॉल जो है इन्हीं क्षेत्रों में देखने को मिल जाएंगे। बोलता है कि कुछ जो एटॉल है वो अनइनहैबिटेंट है, यानी वहाँ पर आबादी नहीं है, लेकिन कुछ-कुछ अटॉल में आपको आबादी देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। सबसे पहले तो अटॉल होता किस आकार का है, तो रिंग शाइप में होता है। किन क्षेत्रों में पाया जाएगा? तो आपको विषुवत रेखा। अब मालदीव की कुछ खूबसूरती दिखाना चाहूँगा। ये देखिए मालदीव के बारे में है और मालदीव का एक फ़ोटो है। तो इस फ़ोटो को आप देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बिल्कुल मतलब स्वर्ग वाला फ़ील आता है कि मालदीव जो है ना आज के टाइम में एक टूरिज्म हब बना हुआ है, पर्यटन का हब बना हुआ है और उसने कुछ इस तरह से अपने आप को ढाल रखा है। आबादी कम है, क्षेत्र कम है, लेकिन जो भी क्षेत्र है बिल्कुल एक तो विषुवत रेखा के पास होने के कारण बहुत शांत क्षेत्र है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो जो 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ वाला जो एरिया होता है बिल्कुल लगभग शांत होता है। ठीक है? तो इस शांति का फ़ायदा उठाती है ये देश और इसी कारण देखिए यहाँ पर इस तरह से आपके छोटे-छोटे पेंट हाउस टाइप का बना होता है जो कि पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। यहाँ पर लोग घूमने आते हैं और इन पेंट हाउस समंदर के बीच में अपने दिन-रात गुज़ारते हैं और तरह-तरह के अपने आनंद का अनुभव लेते हैं। फिलहाल इन वीडियोज़ को देखते चलिएगा तो एक तो आपको पिछला वीडियोज़ देखिए, पिछला फ़ोटो, सेम इसी ढंग से देखिए मालदीव ने अपने आप को अलग-अलग द्वीपों को, अलग-अलग अटॉल को अलग-अलग तरीके से सजा रखा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटकों को अपनी तरफ लुभा सके। यहाँ पर देखिए वो अपने मेन जो द्वीप है, उसको इस तरह से वो कनेक्टेड भी करता है एक-दूसरे से और इस तरह से देखिए ये जो पूरा कोरल एरिया नीचे ये देख रहे हैं ना व्हाइट-व्हाइट, ये है आपका कोरल द्वीप। यहाँ पर आपके कोरल के मरने के बाद कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है और ये हैं आपके छोटे-छोटे एटॉल्स, जो आपका जो मेनली पर्यटकों के लिए आपके आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा कि मालदीव ने आज के टाइम में अपने आप को कुछ इस तरह से डेवलप कर लिया है कि बहुत सारे लोग जो है इस देश को घूमने आते हैं क्योंकि बिल्कुल देखिए साफ सुथरी पानी है आपका, बिल्कुल डेप्थ भी कम है, खास तौर पे अगर आप इस कोरल वाले एरिया को देखिए तो इसकी गहराई कम है, जबकि यहाँ देखिए कलर से आप पकड़ पाओगे कि ये व्हाइट वाला जो एरिया है इसकी गहराई कम है, जबकि ये जो ब्लू डीप में दिख रहा है इसकी गहराई आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो मेनली पर्यटक इन्हीं क्षेत्रों में आते हैं, घूमते हैं, अपने समय को व्यतीत करते हैं और इसी का फ़ायदा जो है ना मालदीव को मिलता है। अब बात करें भारत की, तो पड़ोसी देश होने के नाते भारत जो है ना हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जो थे उनका हमेशा से मानना था कि हम दुनिया में किसी देश से कितने भी दोस्ती कर लें, जब तक हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध नहीं बनाएंगे हमारा देश विकास नहीं कर पाएगा क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आपका सुख दुख है वो आपके पड़ोसियों से ही डिपेंड करता है। आप कितने भी अच्छे हों, अगर आपके पड़ोस के घर में हर दिन झगड़ा होता है तो कहीं ना कहीं आपकी शांति भी भंग होगी और कहीं न कहीं उसका नुकसान आपको भी कभी-कभी देखने को मिल जाएगा। इसलिए हमेशा से भारत का ये प्रयास रहा है कि उसके जितने भी पड़ोसी देश हैं, उसके साथ अच्छे से संबंध बनाया जाए। ख़ास तौर पे जो छोटे-छोटे देश हैं, क्योंकि ये जो है ना, इनके पास संसाधन एक तो कम होते हैं, दूसरा इनके पास नीतियाँ बनाने के लिए भी मतलब पावर नहीं होता। तो आपको एक बड़े भाई का रोल अदा करना पड़ता है। लेकिन कभी-कभी आप देखोगे कि यहाँ पर ना इन लोगों को हज़म नहीं होता। फिलहाल देखिए मालदीव जो है इंडिया पे बहुत डिपेंड है, ख़ास तौर पे पर्यटन के लिए। तो बोलता है कि हर साल लोग ना मालदीव घूमने जाते हैं, क्योंकि मालदीव में घूमने के लिए आपको वीज़ा नहीं चाहिए। अलग-अलग देशों में आपको जाने के लिए वहाँ की सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, वीज़ा लेनी पड़ती है। लेकिन चूँकि मालदीव जो है अपने पर्यटन को बढ़ावा देना चाहता है और इसीलिए ये
इंडिया को वीज़ा फ्री कर रखा है, यानी यहाँ के लोग बिना वीज़ा के भी मालदीव घूम सकते हैं। इस कारण से देखिए कि बहुत सारे लोग जो है ना मालदीव की सैर करने जाते हैं, छुट्टियाँ मनाने जाते हैं। और यहाँ पर एक डेटा दिया हुआ है कि देखिए 2018 में 90,000, 19 में 1,80,000, 20 में कोरोना हुआ, उसके बावजूद आप देखिए 63,000 लोग। और चूंकि 21 में आप देखिए कोरोना बहुत तेजी से फैला था, तो ये जो आइसोलेशन वाला से खेल था कि मतलब आप अपने आप को अलग थलग कर लीजिए, तो इस समय देखिए जब पूरी दुनिया अस्त व्यस्त थी, लोग यहाँ पर सबसे ज़्यादा आए क्योंकि लोगों के लिए ये सबसे सेफ जगह महसूस हुई। यानी कोरोना के टाइम में भी देखिए तो मालदीव को बहुत फ़ायदा हुआ था, क्योंकि लोग इसको सबसे, चूँकि ये बिल्कुल अलग-थलग देश है, द्वीप है, और लोग यहाँ देखिए छोटे-छोटे हाउस बने हुए हैं। तो आप आराम से अपने आप को बाकी दुनिया से अलग कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं ताकि कोरोना से आप बच सकें। इसीलिए देखिए कोरोना के टाइम में यहाँ लोग और भी आए। 2022 में देखिए तो 2,41,000, और 23 में आपका 1,93,000 लोगों ने, भारतीय लोगों ने सिर्फ आपके मालदीव की सैर की है, मालदीव घूमने गए हैं। अब सोचिए कि जब आप विदेशों में जाते हैं तो आपको यहाँ पर डॉलर और रुपया लेके जाना होता है, या फिर आप वहाँ की मुद्रा लेके जाएँगे। तो सोचिए कितना ज़्यादा इस देश को फ़ायदा हो रहा है हमारे पर्यटकों से। इतना ही नहीं, भारत कोविड के टाइम में भी फ्री कोविड का टीका, कोविड के जो वैक्सीन्स हैं, मालदीव को फ्री ऑफ कॉस्ट बाँटा था। यानी आप 6 लाख की आबादी जोड़ लो मालदीव की, यानी 12 लाख जो डोज़ हैं कोरोना के, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने दिए, क्योंकि हमें पता था कि मालदीव के पास इतने संसाधन नहीं हैं, ठीक है। उसके अलावा भी देखिए भारत जो है हमेशा एड यानी मदद देते रहता है, दान देते रहता है मालदीव को, ताकि आप अपने जो व्यवस्थाएं हैं, अपनी जो संसाधन है, अपनी सुंदरता है, इसको और अच्छे से बढ़ा सको ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आ सके। यानी हम हमेशा से मालदीव का भला चाह रहे हैं। इसीलिए देखिए 21-22 में हमने 246 करोड़ का अनुदान दिया, 22-23 में हमने 360 करोड़ का अनुदान दिया, और 23-24 में देखिए तो हमने 400 करोड़ रुपए मालदीव को अनुदान दिए, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। लेकिन कहते हैं ना कि कुत्ते को घी नहीं पचता है। सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बट हाँ, ये इस देश के लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ के कुछ जो नेता हैं ना, उनको भारत की ये दरियादिली पसंद नहीं आती है, ठीक है? उनको हमेशा से ये लगता है कि कैसे हम अपनी राजनीति रोटियाँ सेकें। जैसे आप इंडिया में भी देख लो, तो जब अभी बीजेपी का शासन है, लेकिन जब कांग्रेस जीतती है ना, तो पाकिस्तान में पटाखे फूटते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की नीतियाँ कुछ ऐसी होती है जिससे हमारे दुश्मनों को फ़ायदा होता है। तो हमेशा से देखिए आपसी लड़ाई में तीसरे को फ़ायदा हो जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए जो राजनीति लोग हैं, जो यहाँ की पार्टियाँ हैं, वो एक है जो इंडिया के सपोर्ट में है, क्योंकि इंडिया का महत्व उसको दिख रहा है कि किस तरह से इंडिया के लोगों के कारण हमारा पर्यटन बढ़ रहा है, किस तरह से इंडिया के लोगों या इंडिया की सरकार ने हमें मदद की कोरोना के टाइम में, किस तरह की इंडिया की सरकार ने हमारे जो द्वीप हैं उसके विकास के लिए तरह तरह के हमको फैसिलिटी, तरह तरह के पैसे दिए हैं, फंड किए हैं। लेकिन इसकी जो विपक्षी पार्टी हैं, उसको इंडिया से उतना अच्छा लगता नहीं, क्योंकि उनको राजनीति सेकना है, रोटियां सेकनी है अपनी, ठीक है। अब देखिए कितना इम्पोर्टेंट है पर्यटन मालदीव के लिए। तो बोलता है कि देखिए कुल मालदीव की जो इकोनॉमी है, कुल मालदीव की जो इनकम है, वो आज के टाइम में लगभग 6 बिलियन डॉलर है, ठीक है। 6 बिलियन डॉलर, बस इस कथन को याद रखें, 6 बिलियन डॉलर की इसकी इकोनॉमी है। और पूरे इंडिया में देखिए या पूरी दुनिया में ही देखिए तो लगभग बोलता है कि सबसे ज़्यादा 32% से भी ज़्यादा मालदीव का जो कुल इनकम, यानी समझ लो कि मालदीव अगर 100 रुपये कमा रहा है, तो उसका लगभग 32.5 रुपया कहाँ से आ रहा है, तो पर्यटन से आ रहा है। यानी अगर पर्यटन मालदीव जाना बंद कर दे तो इसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और इसी पर्यटन के बलबूते देखिए कि मालदीव जो है, आपके छोटे देशों में बात की जाए तो सबसे तेजी से विकास करने वाला देश है, लगभग 18% के ग्रोथ रेट से। यानी हर साल वो अपने पिछले साल से 18% से ज़्यादा ग्रोथ से वृद्धि कर रहा है। यानी सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें टर्न आ जाती है। ट्विस्ट एंड टर्न कब आएगी? जब ये इंसान, ठीक है, मोहम्मद मैजू इनको बोलते हैं, और इनके जैसे और भी जो लोग हैं, जो आपके प्रो चाइना हैं, जो भारत से ज़्यादा चीन को अपना दोस्त मानते हैं, वो एक कैंपेन चलाते हैं जिसपे हमने वीडियो भी डाला था, करीब 2 साल पहले की ये वीडियो है जिसका आप देख रहे हो थंबनेल, इंडिया आउट कैंपेन। ये चलाया गया था कि भारत को मालदीव से बाहर करना है। क्यों बाहर करना है? क्योंकि अगर भारत वहाँ रहेगा तो लगातार वहाँ पर मालदीव की मदद करेगा, वहाँ की जो सरकार है उस समय की,
उसको मदद करेगा और उसके कारण मालदीव को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इन सब के कारण आप देखोगे कि हमेशा से जो कुछ लोग हैं वो आपके भारत के खिलाफ आपको यहाँ पर अपनी साजिश रचते नजर आएंगे, और इसमें कहीं ना कहीं जो हमारा दुश्मन है वो भी इनके सपोर्ट में रहेगा। आगे उस चीज़ की भी चर्चाएं आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल आप समझिए कि भारत जो है हर तरह से इस देश की मदद किया। नॉट जस्ट कि आपका पर्यटन यहाँ जा रहा है, पर्यटक घूमने जा रहे हैं, भारत से आपको पर्यटक से फायदा हो रहा है, भारत से आपको आप देखिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको फंड मिल रहा है, भारत आपको करोड़ों के दान दे रहा है, साथ ही साथ भारत आपको आपकी हिफाजत कर रहा है, आपकी संप्रभुता दे रहा है, आपको आपकी खुद के डिसीजन लेने के लिए आपको फ्री छोड़ रहा है। हम बस ये चाहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे दुश्मनों के साथ ना मिले। ठीक है, इसलिए हमने हर देश की, ना सिर्फ आपके मालदीव की, हमने श्रीलंका की भी मदद की। आप श्रीलंका की कहानी जानते होंगे कि एक समय पे चीन ने उसको करोड़ों का मदद दिया, और बाद में ऐसी स्थिति हुई कि आपको बहुत ज़्यादा मतलब उसकी सारी चीज़ गिरवी रखने की नौबत आ गई श्रीलंका को, और उस समय भी भारत ने ही श्रीलंका को उस कर्ज से बचाया। तो भारत हमेशा से ये चाहता है कि उसके जो पड़ोसी देश हैं वो किसी बड़े ड्रैगन के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि ड्रैगन जो है, चीन जो है, वो क्या करता है कि पहले सस्ता लोन देता है आपको, लेकिन जब उसको पता है कि आप चुका नहीं पाओगे तो धीरे धीरे आपके ऊपर उसका अधिकार, उसके कब्जे होना शुरू हो जाएगा, उसकी बात माननी पड़ेगी। इस चक्कर में श्रीलंका ऑलरेडी फंस चुका था जिसको हमने निकाला। पाकिस्तान धीरे धीरे फंस रहा है, उसको हम निकाल भी नहीं सकते क्योंकि वो हमेशा से भारत को अपना दुश्मन मान रहा है। ठीक है, तो फिलहाल समझिएगा कि मालदीव में दो ऐसे पार्टियां हैं, एक है जो भारत के सपोर्ट में है, दूसरा जो भारत के अगेंस्ट में है। अब हाल फिलहाल में क्या बड़ा इशू हो गया, किस क्यों इस मैटर ने इतना तूल पकड़ा है, तो उसका रीजन है ये। अब बोलोगे सर आप फिर से मालदीव को क्यों दिखा रहे हो, तो ये मालदीव नहीं है दोस्तों, ये है अपना भारत। भारत का जो हमने लक्षद्वीप दिखाया ना, तो लक्षद्वीप में भी बिल्कुल मालदीव जैसे आप देखिए, बिल्कुल साफ सुथरा पानी, बिल्कुल वैसे ही द्वीपीय संरचना आपको देखने को मिल जाएगी। तो भारत सरकार ने, ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम जो है, जिस तरह से मालदीव को डेवलप किया गया, जिस तरह मालदीव आज के समय में पर्यटन हब है, खूब पैसे कमा रहा है, तो क्यों ना हम लोग लक्षद्वीप को भी इस तरह से जो है विकसित करें। इसके इससे क्या फ़ायदा होगा कि हमारे जो पर्यटक हैं, एक तो वो मालदीव जाए या ना जाए ये उनकी इच्छा है, उनको एक ऑप्शन रहेगा अपने देश में भी कि वो अपने देश में भी घूम सकते हैं। साथ ही साथ आप लो बजट में भी, कम बजट में भी अपने देश में खूबसूरत जगह घूम सकते हैं। इससे बहुत सारे विदेशी लोग भी भारत की तरफ आकर्षित होंगे और भारत को और फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर देखिए भारत का जो लक्षद्वीप है, उसमें भी बिल्कुल मालदीव जैसे आपको ज्योग्राफिकल संरचनाएं देखने को मिल जाएंगी, बिल्कुल वैसे ही अटोल देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही कोरल रीफ देखने को मिल जाएंगे, वैसे ही साफ सुथरे पानी देखने को मिल जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम जो है लक्षद्वीप को डेवलप करेंगे बिल्कुल मालदीव के जैसा। अब इससे मालदीव की जो वर्तमान की सरकार है, मोहम्मद मैजू वाली, जो जो चीन के पक्ष में है, जो भारत के खिलाफ है, जो इंडिया और कैंपेन चलाती है कि हम भारत से रिश्ता तोड़ेंगे, हम भारतीयों को बाहर करेंगे, हम भारत की सेना को नहीं रखेंगे, तो वो जो है उनको बहुत मिर्ची लग गई, और उसके कारण उनके जो कुछ मंत्री थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी और भारत को काफ़ी कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। अब भाई जब आप कीचड़ में पानी डाले हो, सॉरी कीचड़ में पत्थर डाले हो, तो छींटा किसके पड़ेगा, खुद को। इसके रिप्लाई में क्या हुआ कि हमारे बहुत सारे हीरो, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और भी बहुत सारे लोग जो है ऑलरेडी अपना मालदीव का ट्रिप बना रखे थे कि मालदीव घूमने जाएंगे। जब उन्होंने इस तरह से वहाँ के मंत्रियों के बयान सुने तो उन्होंने बाइकआउट कर दिया। यानी आप सोचिए कि ये स्थिति हुई कि एक दिन में करीब 7,000 से ज़्यादा मालदीव के ट्रिप कैंसिल हो गए। अब उसके कारण मालदीव को इतना बड़ा नुकसान हुआ कि बिल्कुल वहाँ पे मतलब हाहाकार मच गया। मजबूरी में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जिस कारण से भी हो, उन तीनों मंत्रियों को जिसने नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ कुछ बयानबाजी की थी, उन तीनों को सस्पेंड कर दिया कि आप तीनों जो है उनको उनसे उनके पद से हटा दिया गया। वो माफ़ी भी मांगे, उनकी जो सरकार है उसने भी माफ़ी मांगी, और वहाँ के जो हाई कमीशन है भारत में उनको भी भारत सरकार ने बुलाया और उनको भी सुनाया कि आपकी हिम्मत कैसे हुई आपके मंत्रियों की कि भारत का और हमारे मोदी जी का अपमान करेंगे। आप अपने देश को बढ़ाई बनाइए, सुंदर बनाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप हमें हमारे देश को विकास करने से क्यों रोक रहे हैं। हमने तो हमेशा आपका भला चाहा है।
तो इस कारण से देखिए कि वहाँ पर जो अभी सरकार है ना मोहम्मद मैज़ू की, वो इंडिया के खिलाफ है। वो आपके प्रो चाइना है, वो चीन को ज़्यादा सपोर्ट करती है। अब इससे चीन को क्या फ़ायदा होने वाला है, तो इस चीज़ को समझेंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए कि ये देखिए कितना ज़बरदस्त वाला कॉम्पिटिशन है। ये जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, यहाँ तक आपके लक्षद्वीप की फ़ोटो है, ठीक है? ये पूरा लक्षद्वीप है। अब ये देखिए ये कंपेयर है, ये अपना लक्षद्वीप है, बिल्कुल साफ-सुथरा, ये आपका मालदीव है। तो कोई अंतर आपको कुछ ख़ास दिखेगा नहीं। ये अपना लक्षद्वीप है, ये मालदीव है। तो बिल्कुल एक जैसी संरचना, इसलिए हम चाह रहे हैं और हमारे मोदी जी भी देखिए वो चाह रहे हैं कि हम बिल्कुल लक्षद्वीप को मालदीव जैसा बनाएँ, ताकि हमारे देश के लोग कम खर्च में बिल्कुल उसी तरह के फैसिलिटी, उसी तरह का आनंद का फ़ायदा उठाएँ। अब इसमें हमें नहीं लगता कि किसी को कोई हर्ज होना चाहिए था। लेकिन कुछ लोगों को मिर्ची लगी, उन्होंने बयानबाज़ी की। रिप्लाई में हमारे जो पर्यटक हैं, उन्होंने अपनी टिकट कैंसल कर दी, उन्होंने अपना पैकेज कैंसल कर दिया। तो मालदीव जो कि सिर्फ़ पर्यटन से ही बहुत पैसे कमाता है और भारतीयों से तो ख़ास तौर पे, तो उसको बहुत नुकसान हुआ। क्योंकि बोलता है कि दुनिया में जितने भी पर्यटक मालदीव जाते हैं, हर 5वें व्यक्ति में से, हर 5 में से 1 भारतीय होता है। यानी 100% पर्यटन में से 20% तो सिर्फ़ इंडियन है। अब इसके अलावा भारत जो है देखिए, तो ये आपका भारत है, यहाँ पे मालदीव है। तो मालदीव में भारत का कुछ सैनिक बेस भी है, क्योंकि ये पूरा इतना बड़ा इंडियन ओशियन है दोस्तों, तो सबको हमको हम लोग को समय-समय पे ना इसकी पूरी निगरानी करनी होती है। अभी हाल-फिलहाल में देखिए तो इस वाले क्षेत्र से कुछ डाकुओं ने हमारे एक जहाज को बंधक बनाया था। हमारी सेना ने जाकर यहाँ पर उनको भगा दिया, अपनी जहाज छुड़ाई। तो इन क्षेत्रों में हमें एक ऐसा जगह चाहिए था, एक ऐसी भूमि चाहिए, जहाँ पे हम रिफ्यूलिंग कर सकें, जहाँ पर हम रुक सकें, हॉल्ट कर सकें, क्योंकि बार-बार भारत की मुख्य भूमि में आने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आपको अगर इस क्षेत्र में निगरानी करनी है, तो आपको तेल की भी बचत होगी, समय की भी बचत होगी, अगर इस क्षेत्र में कहीं आपको कोई एक आश्रय मिल जाए, एक शरण मिल जाए आपको, जहाँ पर आप रुक सको। तो इसलिए देखिए यहाँ पर राजनाथ सिंह हैं और ये आपके मालदीव के मिनिस्टर हैं। इनके बीच एक समझौता हुआ और वहाँ पर हमारा नेवी बेस बना, आर्मी बेस भी बना। यहाँ पर देखिए नेवी की हमारी नौसेना का ये प्लेन है और यहाँ ये देखिए मालदीव की नौसेना का है। साथ ही साथ हम समय-समय पे ना एक्सरसाइज भी करते रहते हैं। हम दोनों सेनाओं के बीच में सहयोग करते हैं, जिसके कारण हम एक-दूसरे से ना सीखते हैं। ख़ास तौर पे भारत की सेना मालदीव की सेना को ट्रेनिंग देती है, किस तरह से हम लोग चीज़ों को डील करेंगे। क्योंकि हमारी सेना बड़ी है, परिपक्व है, वेल ट्रेन्ड है। जबकि मालदीव छोटा देश है, तो समय-समय पे हमको उनको ट्रेनिंग देना होता है। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है इस बड़े से ड्रैगन से। इस ड्रैगन ने एक नीति फ़ॉलो कर रखी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बोलते हैं। इस नीति को याद रखिएगा, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी इसको बोलते हैं घेरे की नीति। जिसमें वो उसका ये एम है कि वो हिंद महासागर, जो कि उसकी पकड़ से दूर है, यहाँ पर भारत का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो इस क्षेत्र में भी वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। वो अपने आप को एक पावरफुल जो नेवी है, उसकी मौजूदगी दर्ज कराना चाहता है, क्योंकि एक तो यहाँ पर देखिए ताकि वो भारत को चुनौती दे सके, भारत के जो एकाधिकार है, क्योंकि इस क्षेत्र का बादशाह है भारत, तो यहाँ पर उसको चुनौती देना चाह रहा है। दूसरा, इस क्षेत्र में बहुत सारे संसाधन हैं, उस पे भी वो चाहता है कि हम कब्ज़ा करें। तो उसने जो छोटे-छोटे देश हैं, उनको फंड देना शुरू कर दिया। उनको सस्ते कर्ज़ देता है, जिसमें देखिए म्यांमार में आप देखिए कोको आइलैंड, ये भी हम लोगों ने ही म्यांमार को दे दिया। सितवे पोर्ट, ये भी म्यांमार का है। इन दोनों में देखिए, तो ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये चीन का पोर्ट है। तो चीन ने यहाँ अपना बंदरगाह बना लिया, यहाँ अपना एक उसकी नौसेना रहती है। चिटगाँव, जो कि बांग्लादेश में है, यहाँ भी देखिए तो चीन की सेना है, चीन का आपके नेवी के जहाज आते हैं। श्रीलंका की कहानी अभी हमने बताई, तो हम्बनटोटा जो उसका बंदरगाह है, कर्ज के बदले 99 साल के लिए देना पड़ गया चीन को। तो यहाँ भी चीन है। तो वो उसकी एक प्लानिंग है कि बिल्कुल भारत जो है ना उसको हम ऐसे इस तरह से पूरा घेरे। यहाँ देखिए पाकिस्तान का जो ग्वादर है, पाकिस्तान तो ऑलरेडी हमारा दुश्मन है, तो उसका ग्वादर बंदरगाह भी ऑलरेडी चीन के पास है। यहाँ देखिए जिबूती जो है, यहाँ भी आपको रेड दिख जाएगा, यहाँ भी चीन के बंदरगाह है। तो पूरी एक प्लानिंग है उसकी कि इस पूरे क्षेत्र में भारत को घेरे, ताकि जब भी कभी भारत पे अटैक करे या भारत से युद्ध हो, तो हम यहाँ से बिल्कुल उसको ब्लॉक कर सकें। तो अब इसी को काउंटर करने के लिए भारत ने भी अपना ऐसे प्रयास चालू कर दिए हैं। देखिए अंडमान सागर में तो हमारा खुद का एक अंडमान निकोबार है, तो हमने यहाँ पर अपना बेस बना लिया। विशाखापट्टनम हमारा अपना है। फिर उसी हिसाब से देखिए तो आपका लक्षद्वीप में हमारा अपना है। इसके अलावा आप देखिएगा तो जो श्रीलंका में भी
आपको जो तिरकोमाली करके एक पोर्ट है, तिरकोमाली, वहाँ पर हम लोगों ने अपना बेस बनाया है। इसके अलावा मालदीव जो है, तो पिछली सरकार भारत से अच्छे संबंध रखती थी, तो उसने मालदीव में भी हमको शरण दी थी। साथ ही साथ सेशल्स देखिए, इससे भी भारत के रिश्ते अच्छे हैं, यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा भारत का बंदरगाह। साथ ही साथ आप देखिए ईरान, ईरान से भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं, तो देखिए चाबार बंदरगाह जो है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी। तो चाबार जो है, हमने ईरान के साथ मिलके यहाँ पर बनाया है, ताकि हम ग्वादर को काउंटर कर सकें। यहाँ पर आप देखिए, तो इस तरह से हम लोग भी है जो चीन के जवाब देने के लिए यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये वाला हिस्सा देखिए, तो अभी भी चीन के कोई भी बड़ा यहाँ पर पोर्ट नहीं है। अगर मालदीव आज धीरे धीरे प्रो चाइना हो जाए, या मालदीव की जो सरकार है वो अभी चाइना के पक्ष में जा रही है या चाइना के पक्ष में है, तो हो सकता है कि भविष्य में आप देखिएगा कि यहाँ से भारत की सेनाएं हटेंगी। और जो वो बोल भी रहे हैं कि आप 15 मार्च से पहले पहले अपनी सेना को हटाएं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि चीन की जो सेना है हम उसको यहाँ पर आश्रय दें, और ये भारत के लिए ना नुकसान है। तो अभी जो लोग हैं जो बार बार ये बोल रहे हैं कि ठीक है हमने उसको सबक सिखा दिया, हमने मालदीव को सबक सिखाया, ठीक है वो छोटा देश है, सबक सीखा जरूर है, नुकसान हुआ जरूर है। लेकिन कभी कभी आप घरों में देखते हैं कि अगर आपका घर में ना कोई छोटा भाई किसी और के बहकावे में आपसे आपसे लड़ जाए, तो आप उसको मारते नहीं हैं, ठीक है, आप उसको प्यार से समझाते हैं, ताकि वो समझे कि वो गलत रास्ते पे जा रहा है। तो उसी ढंग से ये जो मोहम्मद मैजू हैं, जो चीन के इस बड़े से आपके ड्रैगन के चक्कर में फंस रहे हैं, तो आपको प्यार से इस चीज़ को संभालना पड़ेगा कि ये जो है सारा माजरा बिल्कुल आसानी से हल हो जाए। नहीं तो अगर आप बिल्कुल मालदीव के नेताओं जैसे आप भी बिहेव करेंगे कि आप ट्रिप कैंसिल कर देंगे, चलिए वो तो आपकी खुद की इच्छा है, आप भी मालदीव को उसी की भाषा में जवाब देंगे कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो कहीं न कहीं आप उसका नुकसान नहीं है, क्योंकि उसको अगर आप ना सही तो चीन मिल जाएगा, ठीक है? धीरे-धीरे वो चीन को अपना पक्ष, चीन मतलब यहाँ पर मजबूत होता चला जाएगा, और अल्टीमेटली नुकसान किसको है? तो आप ही को है। क्योंकि ये वाला हिस्सा जो अभी आपके पक्ष में था, जहाँ पर अभी आप हो, आपकी सेनाएँ हैं, कल होकर यहाँ पर चीन की सेना होगी। तो भविष्य में आपकी सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा होगा। तो इस चीज़ को भारत की सरकार को ना बहुत ही प्यार से हैंडल करना चाहिए। इनफैक्ट आज से करीब 30 साल पहले मालदीव में इसी ढंग का एक संकट आया था, जब मालदीव की सेना चाहती थी कि हम वहाँ की सरकार को हटा करके तख्ता पलट कर लें। तख्ता पलट ऐसा चीज़ होता है दोस्तों, जिसमें वहाँ की सेना जो है, वहाँ की सरकार को हटा देती है। जैसे प्रधानमंत्री मान लो मोदी जी हैं, तो भारत की आर्मी ने मान लो इनको हटा दिया, यानी आर्मी वाले ने कब्जा कर लिया सरकार पे, संसद पे, तो उसको बोलते हैं तख्ता पलट। तो मालदीव में ही ऐसा ही कुछ होने वाला था, और उसी को रोकने के लिए भारत ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया था, जिसका नाम था ऑपरेशन कैक्टस। इस ऑपरेशन को भी याद रखिएगा, ऑपरेशन कैक्टस भारत सरकार ने चलाया था आज से लगभग 30 साल पहले, यानी 88 या 98 के आसपास का ये कहानी है, जब हमने बहुत जी जान लगा करके यहाँ पर उस तख्ता पलट को रोका था। वो तख्ता पलट के पीछे भी इसी बड़े से ड्रैगन यानी चीन का हाथ था। तो उस समय तो हमने इसको रोका, लेकिन वर्तमान समय की जो स्थितियाँ हैं, अगर हम भी उसको उसी भाषा में जवाब देंगे, तो कहीं न कहीं ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। तो फिलहाल इस पूरे इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपके लिए इतना ही था। अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो दोस्तों, तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँगे, ताकि जो है हम लोग इसको ऐसे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हमेशा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।